नमस्कार। आज हम बात करते हैं देश की, ये भारत देश जिसको भारत माता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, लगातार हमारा प्रयास डीटीपी न्यूज़ वंदे भारत के माध्यम से, हम सच्ची पत्रकारिता के माध्यम से भी, और हमारा उद्देश्य दूसरा यह भी है कि हम समाज को कैसे बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम, परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग देश के हित में, समाज के हित में कहीं ना कहीं हम अपना सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में हमारे साथ ब्रजपाल धीमान जी देहरादून से जुड़े हुए हैं, जिनकी सोच भी कहीं ना कहीं देश के लिए एक अच्छे विचारधारा की, कि हम जब तक आम आदमी की समस्या का समाधान नहीं होता, वो चाहे वो शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, या स्वास्थ्य का हो, या आपका किसी प्रकार का भी रोजगार का हो, तो यानी कि हर व्यक्ति के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और जब हमारा जो सबसे जमीनी स्तर पर सबसे कमजोर स्थिति में हमारा जो व्यक्ति है, वह भी एक अपने आप स्वावलंबी, स्वरोजगार युक्त हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो देश उन्नति करेगा। मित्रों, आज देश के अंदर नशा इस कदर फैल रहा है कि अखबार हो या मीडिया सोर्सेस, या आप जहां भी पढ़ो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, तो हर जगह न्यूज़ में यही चलता है कि इतना नशा का पकड़ा गया कारोबार, ड्रग्स, इन सब में आप देख रहे होंगे। लेकिन हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जीवन जो एक बार मिला है, परमात्मा ने दिया है, उसका क्यों अपना लाइफ के जीवन के साथ खिलवाड़ कर। इसलिए हर व्यक्ति से हमारा एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने आसपास, सिर्फ अपने आसपास यदि कहीं भी गलत एक्टिविटी अगर देखते हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बार बार रिपीट करते हैं, जो हमारे दिल्ली के CBI के अशोक त्यागी जी हैं, KD यादव जी हैं, सचिन गोयल जी हैं, अनीता मुकुल गोयल जी हैं, जो कि दिल्ली में बहुत सुंदर ढंग से कार्य कर रही हैं। उनका एक उद्देश्य है कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं, जबकि वो अपने हिसाब से पूर्ण रूप से बढ़िया है, लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। श्री अनीता मुकुल गोयल जी, जिन्होंने अग्रवन संस्था की स्थापना की, और शादी ब्याह पार्टी में जो अन्न खराब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि हम जब किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे व्यंजन बने होते हैं, तो हम अपनी प्लेट में एक स्टॉल से कुछ उठाते हैं, फिर कुछ उठाते हैं, जो थोड़ा खाया फिर उसके बाद फेंक दिया। यानी कि कुल मिलाकर हम कुछ खा के कुछ फेंक देते हैं। इसी कर्म को रोकने के लिए श्रीमती अनीता मुकुल गोयल जी ने एक मिशन बनाया है कि थाली में उतना ही अन्न लें जितना कि आप खा सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि अन्न की बर्बादी रुकेगी, और ऐसे भी भारत, क्योंकि अन्न एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न देवता, अन्न ऊर्जा देता है, जीवन यानी प्राण ऊर्जा अन्न में पाई जाती है। इसी क्रम में श्रीमती अनीता मुकुल गोयल जी ने जो पहल की है, उम्मीद है कि यह मुहिम पूरे देश के अंदर फैलेगी, क्योंकि इनका एक मिशन है। वो मिशन कभी रुकता नहीं, देर होती लेकिन रुकता नहीं। पहल इन्होंने की है, तो हमारा उद्देश्य है अपने चैनल्स के माध्यम से कि हर व्यक्ति जागरूक रहे और ऐसे लोगों को सहयोग करे, टीम का हिस्सा बने और समूह में बड़ी ताकत। यानी कि अकेला व्यक्ति उतना मजबूत नहीं होता जितना कि समूह में जुड़ कर के लोग मजबूत होते हैं। लेकिन आज यह भी देखा गया है कि समूह तो बनते हैं,
लेकिन उनमें आपस में ही दरार पड़ी रहती है या तालमेल में कमी रहती है, जिसकी वजह से एक संस्था को या एक संगठन को पूरा सहयोग भी नहीं मिल पाता और वो अपने कार्यों में सफल भी नहीं हो पाता। तो हमें अपने देश से अपराध, क्राइम, भ्रष्टाचार, नशा, फ्रॉड, इन सब को हटाने के लिए, इन सब पर रोक लगाने के लिए हर एक एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? मित्रों, जानकर आपको खुशी होगी कि दिल्ली में श्री के.डी. यादव जी, अशोक त्यागी जी ने यह मुहिम बनाई कि हम अपराध के खिलाफ, नशा के खिलाफ लड़ेंगे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एक टीम का गठन होता हुआ जा रहा है, जो कि आज भारत के कई राज्यों में उन्होंने शाखा प्रमुख भी नियुक्त किए हैं, यानी कि ब्रांचेस खोली हैं। साथ में उन लोगों की भी जिम्मेदारी उनको बताया कि आपको अपने एरिया से लोगों के साथ रखना है। यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सांसद हैं और सांसदों के पीछे भी आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं। इसी प्रकार से नगर निगम क्षेत्र में मेयर होते हैं और उनके साथ जुड़े होते हैं पार्षद होते हैं, यानी पूरे टीम काम करते हैं। लेकिन आप हमारा जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के वजह से ही देश प्रगति के पथ से भटक जाता है, यानी काम का जो मिशन रहता है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। इसी क्रम में के.डी. यादव जी, अशोक त्यागी जी, अनिता मुकुल गोयल जी, सचिन गोयल जी, श्री दर्श चौधरी जी, राधा चौधरी जी, श्री सुरेश शाह, सुरेश पाल जी और भी अन्य लोग हैं जो एक समाज में अपना नेतृत्व दे रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति को जोड़ करके कुछ बेहतर करने का एक विजन रखते हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब गांव से लेकर ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर टीम की गठन हो जाएंगे, हर जगह हर जिला में टीम का गठन हो जाएगा, तहसील पे टीम का गठन हो जाएगा, गांव में टीम का गठन हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर टीम का गठन हो जाएगा, तो शायद उम्मीद जताई जा सकती है कि अच्छे लोग जब इस सेवा में आएंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा, रोकथाम भी लगेगी, क्राइम, अपराध, नशा मुक्त भी यह समाज होगा और शिक्षा से युक्त समाज होगा। आपको मैं बताऊं कि शिक्षा वो हथियार है, सबसे विश्वसनीय हथियार। यानी अगर आपके पास किसी चीज़ की जानकारी है, इंफॉर्मेशन, तो सबसे महंगे आप समझ सकते हो। ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन अगर आप ज्ञान रखते हो, समझदारी से काम करते हो, तो जीवन में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। इसलिए मेरे पूरे देशवासियों से एक आग्रह है कि जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, गलत एक्टिविटी में न फंसें, अपने आप को समझें। पहले खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और अपने टैलेंट के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। ये भारत की एक महान ये बोल सकते हैं जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे एजुकेशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। कारण ये है, यदि भारत की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तौर पे और इसके बाद रोजगार पूरक शिक्षा शुरू से अपनाई होती, तो लोगों को स्वरोजगार की स्थिति पैदा होती और लोग ऐसे भटकते नहीं। यह भी देखा गया है कि लोग डिग्रियां लेकर के अक्षम, यानी कि वो कुछ करते नहीं है, कर नहीं पाते, उसके बाद वो गलत ट्रैक पे, गलत चीज़ों में फंसते हुए भी नजर आते। मित्रों, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान के ऊपर डिपेंड है, वो हर काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। यानी कि समाज में जो स्वीपर झाड़ू मारता है, वह भी हमारे समाज के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि स्वीपर झाड़ू नहीं लगाता है
कहीं न कहीं क्षेत्र में गंदगी फैलेगी, उससे रोग उत्पन्न होगा। आप समझ सकते हो कि सफाई वाले की भी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे देश में किसान, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन आज का समय कृषि खत्म होती हुई नजर आ रही है। वजह यूरिया और भारत की जो जो आबादी है वो लगभग 1.5 अरब पार कर रही है। ये हमारी कानून व्यवस्था ही इतनी घटिया व्यवस्था रही है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य पर ढंग से काम नहीं कर पाया। आज भ्रष्टाचार, यानी कि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी कार्यालय में जाता है तो कहीं न कहीं उसके काम में देरी क्यों होती है, ये तो उसको कोई पहचान नहीं है। यानी कि आम आदमी की समस्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, हमारे बीच में कुछ अच्छे अधिकारी, अच्छे लोग भी हैं जो हमेशा अपने ड्यूटी को अपना फर्ज समझ करके काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे भी लोगों की वजह से कहीं न कहीं अभी लोगों का विश्वास बचा हुआ है। लेकिन सवाल एक ही है कि जब कोई जन्म लेता है तो वह सिर्फ मनुष्य होता है, और मनुष्य की जाति होती है वह स्त्री और पुरुष। यानी कि समाज में हम आते हैं, हमारी जो जाति है ये स्त्री की है, पुरुष की। लेकिन उसके बाद हमें क्या ज्ञान दिया जाता है, कैसे हम गलत चीज़ों में ट्रैक करते हैं, आज आप देख रहे हो। धर्म के नाम पर भी बड़ी बड़ी कुरीति और राजनीति हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत 1.5 अरब की जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के बाद आज भी हम अपने कार्य, अपने समय को नहीं समझ रहे हैं और धर्म जाति पर लड़ रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है जो कि होना नहीं चाहिए। हमसे अधिक जनसंख्या वाला चाइना आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था ठोस है। और मित्रों, ये भी आपको साफ कर दूं, जिस देश की कानून व्यवस्था ठोस है वहाँ का आम नागरिक भी कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे मजबूत है, क्योंकि हमारा कानून व्यवस्था के घटिया कानून की वजह से हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक कार्य, अगर किसी व्यक्ति को स्वरोजगार करना हो तो उसके लिए भी दर दर की परेशानी उसको झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब से निजात कैसे मिलेगा? जब आम आदमी जागरूक होगा, उसको ज्ञान होगा, तो ही कुछ अच्छा होगा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि जीवन को स्त्री और पुरुष, यानी कि मनुष्यता को आधार पर खुद को मनुष्य समझ के आप चले कि हम परमात्मा की संतान है और हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा जीवन कुछ अच्छा हो, हमारा जीवन, क्योंकि जब इंसान यहाँ से अपना अंतिम समय जो होता है तो कुछ भी लेकर नहीं जाता। इसलिए लड़ना झगड़ना ये सिर्फ एक पिक्चर है, एक जीवन का एक मंच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें अभी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में हम कुछ अच्छा करेंगे, निर्भीक, निष्पक्ष और निडर। मित्रों, आपके साथ वंदे भारत की टीम, डीटीपी न्यूज़ की टीम हमेशा आपके मार्गदर्शन में रहेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम लोगों को सटीक जानकारी भी दे सकें और साथ में उनको कैरियर, रोजगार, किस तरह से उनको फिटनेस दे सकें। इस पूरी टीम का जो पूरा उद्देश्य है वो देश के अंदर बेहतर देश बनाना है, नशा मुक्त करना है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन उसका अनमोल है, इसलिए अपने जुबान से भी किसी को गलत वाक्यों का प्रयोग या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के साथ अभद्रता नहीं दिखानी है, बल्कि सबको रिस्पेक्ट के साथ उसके कार्य को प्रणाम करते हुए कि हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए हर व्यक्ति अपना अलग महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। और इसी क्रम में जो हम आने वाले समय में जूम मीट, गूगल मीट पे भी क्लासेस शुरू करेंगे, जिसका अशोक त्यागी जी, यादव जी आपका
मिश्रा जी हमारे और भी अन्य सदस्य हैं जो कि हम इस आने वाले समय में कुछ अच्छा देश के हित में काम करने के लिए आपका वार्ड, तहसील, ब्लॉक, जिला स्तर पे भी हम लोग काम करने वाले हैं और पूरे देश में एक मिशन हमारा साफ है कि हम देश को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो मिशन हुआ है, उस मिशन में हमने सबसे बड़ी समस्या देखी है यहाँ की कानून व्यवस्था। जिस कानून व्यवस्था की वजह से अपराधी अपराध करके भी बच निकल जाता है और बेगुनाह अपनी बेगुनाही को देने के लिए भटकता रहता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सब सवालों को उत्तर आने वाले समय में हम आपको अपने चैनल्स के माध्यम से देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे वंदे भारत। जुड़े रहें, देखते रहें हमारे खास कार्यक्रम देश की बात। धन्यवाद।